हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करते हैं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज है 3 मई। 3 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। अगर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। और डेली बेस पे हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन की बात करूँ तो 7 से 8 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलता है। कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो करंट अफेयर्स के जो सिलेबस आपके हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है आपको। तो कभी कभी इसका वेटेज 8 से 10 हो जाता है क्वेश्चन के लेवल। तो 8 से 10, 7 से 8 तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो बहुत मायने रखता है 7 से 8 नंबर। तो चलिए सेशन को बढ़ाते आगे। पहले बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। हाल ही में आईसीसी मेन टेस्ट टीम में रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट जो टीम कौन बनी है? तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत या इनमें से कोई नहीं थी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत, हमारा इंडिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके आईसीसी मेन टेस्ट जो टेस्ट टीम रैंकिंग में जो हमारा भारत है नंबर 1 टेस्ट टीम बनी है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में जो किंग्स चार्ल्स III द्वारा मानद एमबीआई में से सम्मानित किया गया है, किसको किया गया है? तो एम नंद कुमार, ये आपके हमारे भारतीय रहने वाले हैं। तो इनको हाल में ब्रिटेन में भारतीय शास्त्रीय कलाओं में, याद रखें, भारतीय शास्त्रीय कलाओं में उनके योगदान के लिए लंदन में भारतीय विद्या भवन केंद्र में इनको प्रसिद्ध संस्कृत एक विद्वान कार्यकारी हैं, जिसके निर्देशक एम जो नंद कुमार जी इसके निर्देशक है। तो इनको मानद एमबीआई में सम्मानित किया गया इनको, ये आपके ब्रिटेन में। तो इसको याद रखिए। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर एम नंद कुमार। तो हाल ही में विश्व टूना दिवस ये आपके 2 मई को मनाया गया। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व टूना दिवस ये आपका विश्व टूना दिवस ये क्या होता है? इसको 2 मई को संयुक्त महासभा द्वारा इसको मनाया जाता है। ये आपके एक प्रकार का टूना मछली, इसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने इसको 2017 से इसको मनाया जा रहा है। ये जो मछली है टूना, ये आपका विलुप्ति के कगार पे है। तो इसको बचाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए इसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को एक तेज गश्ती पोत और लैंडिंग क्राफ्ट सौंपा है? तो नेपाल, या आपके श्रीलंका को, या आपके रूस है ना, या इनमें से कोई नहीं थी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूस को हाल ही में भारत के द्वारा इसको एक तेज गश्ती पोत, एक विमान वाहक लैंडिंग क्राफ्ट यहाँ पर सौंपा गया है रूस को। तो इसको याद रखिएगा। रूस की बात करूँ, रूस की जो राजधानी यहाँ की मॉस्को है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे ऑफिशियल जो लैंग्वेज है रशियन, यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, यहाँ के प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर आपके मिखाइल मिशुस्टिन, जो कि यहाँ प्राइम मिनिस्टर है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? तो यूक्रेन, उज्बेकिस्तान पहली बार, या इनमें से कोई नहीं थी। आपका टाइपिंग मिस्टेक हुआ। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उज्बेकिस्तान। तो आपके जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं उज्बेकिस्तान, तो संविधान की उन्होंने पुनर्लेखन जनमत संग्रह जीता है। कहने का मतलब है यहाँ के जो संविधान पर जनमत संग्रह कराया गया है, जो मानव अधिकारों के सबसे आगे यहाँ पे रखता है। तो संविधान के मानवाधिकारों और उज्बेकिस्तान के नागरिकों के स्वतंत्रता का विस्तार इसमें किया गया है।
तो इसको याद रखिएगा। यहाँ के जो राष्ट्रपति कौन है यहाँ के राष्ट्रपति हैं आपके शौकत जी, याद रखिएगा, शौकत मिर्जियापोव ऐसे करके नाम है इनका। तो यहाँ के उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति थे, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ के लोगों के लिए ये आपका खास करके ध्यान में रखते हुए ये आपका जनमत संग्रह जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के सिमलीपाल नाम सुने होंगे, सिमलीपाल जो टाइगर रिजर्व है आपके कौन से राज्य में है? तो उड़ीसा में स्थित है, इसको याद रखें, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, यहाँ पे एक दुर्लभ मेलानिक टाइगर पाया गया है, तो आपके कौन से राज्य में मिला है? तो आपके उड़ीसा में मिला है, इसको याद रखिएगा। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व पूछे तो आपको उड़ीसा खट से लगा देना है आंसर। तो आपके उड़ीसा के आपके देवरीगढ़ में आपके मिले ही, जो आपके तीसरे टाइगर रिजर्व के रूप में इसको पहचान दी गई है। हाल ही में ये डाटा घोषित किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा, तो इसको टाइगर रिजर्व यहाँ पे इसको घोषित किया गया है। तो यहाँ पे जंगल में आसपास से आपको देखने को मिला है, तो ये रिपोर्ट जो है उड़ीसा सरकार ने दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 17वें कमांडर इन चीफ को पदभार के रूप में नियुक्त किया गया। किसको नियुक्ति की गई कमांडर इन चीफ 17वें क्रम के? तो आपके A.K. मोहंती जी को, साजू बालकृष्णन जी को, शिशिर शेख वेम्पति को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका साजू बालकृष्णन। तो इनको एयर मार्शल साजू बालकृष्णन 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में इनको पदभार इन्होंने संभाला है। तो नाम को याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके, खास करके अंडमान और आपके निकोबार कमांडर इन चीफ के रूप में इनको कार्यभार इन्होंने संभाला है। अंडमान निकोबार के लिए केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आती है। तो भारत के इनको साजू बालकृष्णन को इन्होंने पदभार की नियुक्ति की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रणजीत गेहरा का, जिनका हाल ही में निधन हुए, ये आपके कौन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, कौन से क्षेत्र से? इतिहासकार, गायक, अभिनेता, ये इनमें से कोई नहीं। तो इनका इतिहासकार थे, 100 साल याद रखिए, 100 साल के एज में इनका निधन हो गया। एक जाने माने प्रसिद्ध इतिहासकार थे जिनका 100 साल के एज में इनका निधन हो गया। तो इसको याद रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे लंदन में बाफ्टा फेलोशिप मिलन में आपके अवार्ड इनको दिया जा रहा है? तो फेलोशिप जो आपका कृतिका गर्ग, श्रुति मिश्रा, मीरा सियाल, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मीरा सियाल। इनको लंदन में इनको मतलब ये दिया जाएगा बाफ्टा फेलोशिप अवार्ड। तो आपके भारतीय मूल की जो प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, लेखिका भी है मीरा सियाल, जिनको ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स द्वारा ये जाने वाला सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित बाफ्टा फेलोशिप में इनको मिलने जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा। यह पुरस्कार फिल्म और टेलीविज़न के यहाँ पे योगदान के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कोरियन स्किन केयर ब्रांड लेनिज ने किसे भारत के लिए अपने पहले ब्रांड के रूप में साइन किया? तो आलिया भट्ट, आथिया शेट्टी, कृतिका सेन, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आथिया शेट्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आथिया शेट्टी कौन है? ये भी एक्ट्रेस है, ये आपका जो सुनील शेट्टी है जानते होंगे। तो सुनील शेट्टी की बेटी हैं आथिया शेट्टी। तो इनको हाल में जो कोरिया जो कंपनी की एक स्किन एक तो क्रीम है, स्किन केयर क्रीम है, तो स्किन जो क्रीम इसके ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया है भारत के आपका आथिया शेट्टी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनको बनाया गया। कोरियन स्किन केयर जो कंपनी है इसके ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एयर चीफ मार्शल VR चौधरी किस देश के 4 दिवसीय दौरे पर गए हुए हैं? तो जापान, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो हमारे जो एयर चीफ मार्शल VR चौधरी हैं ये आपके 4 दिवसीय यात्रा पर दौरे पे गए हैं आपके श्रीलंका के। तो इसको याद रखिएगा। ये आपके जो मार्शल VR है आपके लद्दाख बॉर्डर के सिक्योरिटी के इंचार्ज भी रह चुके हैं। तो आपके जो श्रीलंका के 4 दिवसीय दौरे पे गए, तो ये आपके चार दिवसीय मतलब 4 दिनों के दौरे पे आपके श्रीलंका गए हुए हैं। श्रीलंका की बात करूँ, श्रीलंका की जो राजधानी है आपका श्री जयवर्धने कोट्टे यहाँ पे कहा जाता है, इनको कोलंबो भी कहा जाता है। यहाँ के लार्जेस्ट सिटी है आपका कोलंबो, इसको याद रखिए। यहाँ के लार्जेस्ट सिटी है कोलंबो। और यहाँ की जो लैंग्वेज है, यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे तमिल और सिन्हाला यहाँ के लैंग्वेज है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे प्रेसिडेंट की बात करूँ तो रानिल विक्रमसिंघे यहाँ के प्रेसिडेंट है।
प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो यहाँ के दिनेश जो गुणावर्देना है यहाँ के अभी वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस न्यायालय में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने नियुक्ति किसकी की गई है, तो तलोक सिंह, टी.एस. शिवगणम या आपके बी देवानंद या इनमें से कोई नहीं थी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टी.एस. शिवगणम। तो हाल ही में इनकी जो नियुक्ति है आपके कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है आपका टी.एस. शिवगणम। तो इसको याद रखिएगा। पहले आपके मद्रास हाई कोर्ट से यहाँ पे संबंधित है, बाकी अब इसकी नियुक्ति कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है, तो इसको याद रखिएगा। अभी वर्तमान में बंगाल की राजधानी कोलकाता ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो इसको याद रखिए। तो आज के करंट बस यहाँ पे आज 14 ही क्वेश्चन है। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। तो चलिए, थैंक यू।